वेलकम बैक नाजरीन। हम कोशिश करते हैं शहर में होने वाले जो मामलात हैं, अहम इशूज़ हैं, उसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं और हमारी यही कोशिश होती है। और बिलखुसूस कराची शहर के अंदर दूध को लेकर एक बहुत ही बड़ी डिबेट रहती है। डेयरी फार्मर्स कहते हैं हमें अपने मतलूबा जो रेट्स हैं वो नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमें खसारा हो रहा होता है, वो मतलूबा फ़ायदा जो है वो नहीं हो रहा होता। जबकि सरकार के अंदर, सरकार और डेयरी फार्मर्स के दरमियान हमेशा से रिफ्ट की गई है, मगर आज भी जो एक तवील मुलाकात रही, डेयरी फार्मर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बैठे, कमिश्नर कराची जो हैं वो भी बैठे, और अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि दूध की कीमत जो फ़ी लीटर है उसमें इजाफा कर दिया गया है। यानी कि अब पूरे शहर के अंदर अब जब आप दूध लेने जाएंगे तो वो 220 रुपये का जो है वो फ़रोख्त होगा सरकारी सतह पर। मगर बहुत सी जगहों पे ऐसी भी चीज़ देखने में आती है कि जनाब 220 अगर रेट है सरकार ने मुकर्रर किया है, मगर बहुत सारी दुकानों पर उससे ज़्यादा बेचा जाता है। रिटेल जो है, रिटेलर हजरात जो हैं वो ज़्यादा बेचते हैं। इसी के ऊपर आज बात करते हैं। पहले हम जानना चाहेंगे, शाकिर उमर गुज्जर साहब है, डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन के सदर हैं। आज तवील मुलाकात रही, मीटिंग्स रही, स्टेक होल्डर्स बैठे। शाकिर साहब, क्या बातचीत हुई और अब क्या मामला है? तसल्ली है इस रेट पर या अब भी एतराज़ है? असल में जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कराची टुडे का और अली रजा आपका और आपके चैनल का कि वो तक हमारी आवाज को, हमारे मुकदमे को रखने के लिए सबसे पहले हमसे राब्ता करते हैं। तो मैं आपको अली रजा बता दूं कि जो दूध की कीमतें हैं इसमें आज कमिश्नर कराची में डेयरी फार्मर्स के साथ सरासर ज्यादती की गई, जबकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने, महकमा लाइव स्टॉक ने और डिप्टी कमिश्नर जो थे हमारे, उन्होंने ही हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 230 रुपए लीटर तकरीबन बनाई थी। और दूध की कीमतों का हमारा नोटिफिकेशन किया गया वो 195 रुपए फी लीटर किया गया, किसानों का जो नोटिफिकेशन है। और उसमें 15 रुपए बढ़ा के जैसे कि किया गया है 195 किसानों का, और फिर आगे है होलसेलर्स और रिटेलर इनका जो है 15 रुपया। तो इस तरह 220 रुपया फी लीटर दूध फरोख्त होगा। मतलब अभी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर शिकवा शिकायत रखते हैं और वो अभी भी तसल्ली नहीं है उनको इस मामले के ऊपर जो रेट अभी मुकर्रर किए गए, ऐसे ही है? यकीनन जी देखें, ये इस नोटिफिकेशन में एक चीज मशरूत है, वो कि कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया है कि वो दोबारा 4 माह या 6 माह बाद बैठेंगे और नया नोटिफिकेशन हमें जारी करेंगे उस वक्त के हकाइक के मुताबिक। दो सवालों के जवाब चाहिए होंगे शाकिर साहब। एक ये कि ये जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जी 230 रुपए तो सरकार ने खुद अपनी तरफ से जो है कैलकुलेशन जो है वो निकाल के दी थी, वो कब निकाली थी? और दूसरा कि आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना होना चाहिए या इतना होगा? असल में जी देखें, किसानों के एतराज के बाद कि इन्होंने मुताल्लिका महकमा लाइव स्टॉक को रिपोर्ट दे दिया था, तो रात को मैंने मिनिस्टर लाइव स्टॉक और डीजी लाइव स्टॉक से राब्ता किया था और उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आज हमने कमिश्नर ऑफिस में मंगवा ली थी, जो कि एक बड़ी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी जिसे सरासर नजरअंदाज किया गया। और ब्यूरो ऑफ सप्लाई और डिप्टी कमिश्नर जो थे हमारे, उन्होंने फिर यकीनी तौर पर कमिश्नर ऑफिस में हम बोल नहीं सकते हैं, बहरहाल हमने सेक्टर के वसीतर मफाद में सार इसके लिए हमने इसे कबूल किया। अच्छा शाकिर साहब, एक शहरियों की जानिब से ये शिकवा आता है कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और दीगर चीज़ें होती हैं तो जनाब फिर बढ़ जाती हैं कीमतें, मगर अगर पेट्रोल की कीमतें वापस होती है तो जो सेक्टर्स हैं, हम सबसे सवाल करते हैं, आपसे भी रखते हैं कि वो कीमत कम नहीं होती, पीछे की तरफ नहीं जाती। तो इसको नफी किया जाता है पेट्रोल की कीमतों से भी। देखिए, सिर्फ पेट्रोल की कीमतें कार फरमानी है ना दूध की पैदावारी लागत में। दूध की पैदावारी लागत में सबसे जो अहम है वो मवेशियों की कीमतों का बढ़ना है, और यकीनी तौर पर ये फूड सिक्योरिटी का भी मामला है। मैं आपको बता दूं कि भैंस की कीमत 6 लाख रुपए हो गई है, और ये सब कुछ हो रहा है हमारे महकमों में मौजूद करप्ट लोगों की वजह से, जो कि माता भैंस की स्लॉटरिंग मुसलसल हो रही है और डे ओल्ड कटड़ों बछड़ों की स्लॉटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से भैंसों की कीमतें बढ़ रही हैं। और अजनास की जो कीमतें बढ़ी, लेबर कॉस्ट जो बढ़ी, बिजली की जो कीमतें बढ़ी, पानी की जो कीमतें बढ़ी और दीगर तमाम अखराजात इसमें शामिल किए हैं हमने। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक जो हमारी कीमतें थी वो कम अज कम भी 235 रुपए गवर्नमेंट की थी, 249 हमारी थी।
शाकिर साहब देखें, हम बहुत सारे मुल्कों की हम बात करते हैं, हम ये बात देखते हैं कि चलें जी, आप एक सेक्टर के एक बड़े लीडर हैं, आपके नीचे कई सैकड़ों की तादाद में डेयरी फार्मर्स आपके साथ खड़े हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक मामला है। हम बहुत सी जगहों पे देखते हैं, दीगर ममालिक के अंदर देखते हैं, यही डेयरी सेक्टर जो है बड़े ब्रांड्स को, उसको री प्रोडक्ट्स के अंदर दीगर प्रोडक्ट्स बनाकर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और उस सतह पर लेकर जा रहा है। आज की तारीख में हमें डेयरी फार्मर्स ये कहता दिखाई दे रहा है कि जनाब, जो एक जानवर की कीमत है वही हमारे काबू नहीं आ रही, फिर अजनास की कीमतों का जो है एक मसला खड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि उस सतह पर जाने के लिए डेयरी फार्मर्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम वे आउट की बात करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि नताइज के ऊपर बात करें, हम सोल्यूशंस के ऊपर बात करें कि एक्सपोर्ट्स है, मैं उस नाम नहीं लेना चाह रहा ब्रांड का, आपको भी अच्छी तरह पता है कि दुनिया भर में उसके ब्रांड, उसका खुद दूध बन रहा है, उसी से जो है वो चीज़ भी बनाई जा रही है, उसके दीगर बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इस सतह पर क्यों नहीं आप लोग काम करते? अली रजा, देखें मैं आपको बताऊं कि हम आज तक अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को तो बढ़ा नहीं सके। हम क्या करेंगे? दूसरा, एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पाकिस्तान को फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन डिक्लेयर करें, और फिर जब तक ये नहीं होगा जब तक हम एक्सपोर्ट पे नहीं जा सकते। पर हम लोकल मार्केट को टैप जरूर कर सकते हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के जरिए, और उसके लिए जिम्मेदार है हमारी एकेडमिया और महकमा लाइव स्टॉक चारों सूबों के। अच्छा, हमारी मुझे इसका सोल्यूशन बताएं शाकिर है, साहब। आप एक स्टेक होल्डर हैं, हम ये चाहेंगे कि आवाम सस्ता दूध हासिल कर सके। आपने दो अपने एड्रेस किए इशूज को कि जनाब हमें अजनास का एक मसला है जो कि पीछे से महंगा होता जा रहा है और हम जो है वो महंगा खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं। दूसरा आपने बताया जी उसके ऊपर जो जानवर है आपका वो महंगा पड़ रहा है, ऐसा ही है? ये दो अहम मसले हैं, इन दो अहम मसलों का हल क्या है आपके पास? देखिए जी, महंगे अजनास तो जो हैं इसके लिए तो ये है कि ये अजनास जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर, और जब फिर हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, और जब इंपोर्ट होते हैं अजनास तो यकीनन उसका बोझ हम नहीं उठाते, सारिफ उठाता है। वो बोझ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की सूरत में सारिफ की जेब पे पड़ता है। और दूसरा जो मामला है अली रजा, जानवरों की कीमतें बढ़ने का, उसमें नस्ल कशी कार फरमा है इस मामले के पीछे। जो एक दिन के बच्चे को स्लॉटर कर दिया जाता है, सिर्फ कराची के अंदर रोजाना 1700 डे ओल्ड कटड़े कटड़ियां स्लॉटर हो रहे हैं। यही सूरत हाल हैदराबाद में और यही पूरे मुल्क में सूरत हाल है। अब मसला ये है कि मादा भैंस भी 270 डेज बाद स्लॉटर कर दी जाती है, जो कि 10 बच्चे मजीद दे सकती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम नस्ल कशी को रोकें और छोटे जो डे ओल्ड कटड़े हैं इन्हें पालने के लिए किसानों को तरकीब दें, कोई बेहतरीन पॉलिसी दें, और उसकी जिम्मेदारी आयद होती महकमा लाइव स्टॉक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे, और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पे। ओके, हम कोशिश करेंगे उनका भी मौक़िफ़ लें और इसको कंटिन्यूटी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अहम सेक्टर है जिसके अंदर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ साथ उसके ज़रिए हम मुल्की सतह पर अपने आप को ब्रांडिंग करके नाजरीन बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ दुनिया भर में हो रहा है, हमारे पड़ोस के ममालिक में बहुत कुछ हो रहा है। हम क्यों उस तरफ नहीं सोच पा रहे, हम क्यों उस सतह की तरफ नहीं जा पा रहे? बहुत सारे जो है वो सवालात जो हैं वो उठते हैं, और हम कोशिश करते हैं, होती है कि कंसर्न जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, स्टेक होल्डर्स है, वो उनसे हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में उनसे पूछा जाए कि आपके क्या मसले हैं और इसके हल क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो असर है वो आवाम पे जा रहा है। आज ये 220 रुपये नोटिफिकेशन हो गया है, अब आवाम जो है वो ऑलरेडी 220 जो है वो ख़रीदने में मजबूर होंगे फ़ी लीटर। अब शाकिर साहब, मैं ये आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपके पास अपनी एक कैलकुलेशन है, आपके पास अपनी एक इसके ऊपर रिसर्च है, ज़राई मुल्क है ये, वतन अजीज़ जो है ज़राई मुल्क है, कैसे दुनिया को बता रहे हैं हम, क्या मैसेज दे रहे हैं दीगर को? एक तो ज़राई मुल्क है, दूसरी तरफ टैक्सेशन के मामला बड़े सादा हैं ज़रात के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर, उसके बावजूद हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पा रहे। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कोताही हो रही है? आप लोगों के सेगमेंट में आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही? सरकारी सतह के ऊपर क्या इंगेजमेंट है जो होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही? अली रजा, साहब का जो गवर्नमेंट थी
उसमें 17% सेल्स टैक्स इनपुट पे आयद कर दिया गया था डेयरी पे, और यकीनी तौर पे वो फिर 17 नहीं होता, वो 21% आउटपुट पे आता है। तो यकीनी तौर पे वो भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएंगी तमाम चीजें, और जाहिर सी बात है जब वो बोझ आया तो कीमतें मजीद बढ़ी। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने मवेशियों की फी गज पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि दूध की कीमतें कम हो सकें, और उसके लिए जो पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है, डायरेक्टर जनरल आर्मी एंड एफसी 217 मवेशी इसी ओरिजिन के जो इम्प्रूव करदा है ब्राजील से, वो वापस मंगा लिए गए हैं, और अब एम्ब्रियो ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए मुल्क भर में ब्रीडिंग का आगाज हो रहा है। डोर टू डोर वर्किंग करके ब्रीडर फार्मर से रब्ता किया जा रहा है। इंशाल्लाह इन 10 सालों में एक इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। आप बहुत अच्छी नवीद सुना रहे हैं शाकिर साहब, मगर शाकिर साहब बड़ी अच्छी नवीद सुना रहे हैं और वजह है, ठीक है, ये काम भी हो रहे होंगे, मगर इस मुल्क की बदकिस्मती हम ये देखते हैं कि जो भी महंगाई की सतह पर चीज़ें जारी होती हैं वो आगे की तरफ तो बढ़ती हैं, पीछे नहीं आती। आप मुझे बता दें कौन सी चीज़ पीछे आई है? अगर ये इकदाम भी उठा रहे हैं तो आप क्या ये बात कर सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में या दूर ये बात हम कह सकेंगे जनाब कि इसकी जो फी लीटर कीमत है वो 100 रुपये तक आ जाएगी, 150 या इससे कम होगी? असल में जी बहुत जरूरी है कि अगर हम ये दोनों काम कर लें ना, जैसे अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे हम पाबंदी लगा दें, हम अपने मवेशी को इन्हांस करने में कामयाब हो जाएं, तो ये कोई दो राय नहीं है कि दूध की कीमतें 100 रुपए लीटर तक आ जाएं। शाकिर साहब रोकता कौन है? देखें जी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, किसान के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है वो अपने तौर पे अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करे और फिर पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट कराए। देखिए ना, एक अकेला फार्मर अपने ब्रीड को इम्प्रूव करते हैं, वो अच्छी प्रोडक्शन लेते हैं, पर उसका इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आता, क्योंकि यकीनी तौर पे ये बड़ी सतह का काम है। जब सब किसानों की पैदावार बढ़ेगी तो कीमत कम होगी, एक किसान की पैदावार बढ़ेगी तो कीमत कम नहीं होगी। अच्छा शाकिर साहब, और ये सब चीजें दूध, गोश्त और मुर्गी, अंडा, इन सब चीजों पे इसका इम्पैक्ट है। अच्छा शाकिर साहब, एक अहम मामला है, हम देखते हैं कि बड़ी तशहीर और मुहिम भी चल रही होती है कि गैर मियारी दूध है, और बहुत अहम, आपको भी इस चीज़ का बाखूबी यकीनी तौर पर अंदाज़ा होगा, ये तो खुद आप लोगों के लिए भी जो है एक बड़ा टास्क बन चुका है और एक परसेप्शन ये क्रिएट की जा रही है और की है इसके अंदर हकाइक के जी। बहुत सी जगहों पे ऐसी वीडियोस सामने आती हैं कि कहीं पानी जो है वो मिलाया जा रहा होता है, तो कहीं जो मेयारी दूध है वही पता ही नहीं चल पा रहा होता, पाउडर मिला दूध आ रहा होता है। समझने की है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, चारों सूबों में हमारे इदारे मौजूद हैं जो कि ये हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ सिंध फूड अथॉरिटी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, जो कि अडल्ट्रेशन पे काबू पाने के लिए और हैंडलिंग में जो मसाइल हैं उन्हें दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने काम लिया, आपने कहा कि ताजा दूध को बदनाम करने के लिए जो तशहीर की जा रही है वो प्री प्लान की जा रही है डब्बाबंद कंपनी की जानिब से, और यकतरफा तौर पर उसके इश्तिहारात भी चलाए जा रहे हैं और चंद टीवी एंकर उस पर गलीज किस्म की मुहिम चला रहे हैं। और यकीनी तौर पे आप सब ये जानते हैं कि ये जो कंपनीज इश्तिहारात चला रही हैं वो 95% मार्केट पर कब्जे का ख्वाब है, और 95% जो मार्केट है वो ताजा दूध की मार्केट है। वहां से वो ढूंढ बाल के या प्री प्लान कुछ चीजें हासिल करते हैं, कुछ वीडियोस हासिल करते हैं और सादा लोग हमारे लोगों को दिखा के उनकी जहन साजी करने की अच्छा शाकिर साहब, एक और सवाल है, बहुत देखें आज दिलचस्प गुफ्तगू आपसे हो रही है और आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करने का एक अच्छी बात यह है कि आप खुलकर बात करते हैं और नाजरीन तक जब खुल के बातें हो रही होती हैं, चीज़ें जारी होती हैं, यकीनी तौर पे उसके अंदर एक अहम मामला जो है ये सामने आता है कि एटलीस्ट फैक्ट्स और जो असल इशूज़ हैं वो सामने आ रहे होते हैं। एक और मामला है, आज ही गडाप में ये कार्रवाई हुई है, लाखों रुपए के कुछ ऐसे इंजेक्शंस पकड़े गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम चाहेंगे कि इसकी क्लियरिफिकेशन आप अपने सेगमेंट को लीड करते हैं, आपकी तरफ से आए, मौक़िफ़ आए, ताकि क्या सही है क्या गलत है वो नाजरीन सुन सके, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पर यह भी मुहिम चल रही है कि जी इनको जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं दूध की पैदावार मसनूई तरीके से बढ़ाने के अंदर, उसके अंदर ये जो खबर है ये हकाइक पे मबनी है जो आप मुझसे कह रहे हैं। तो फिर ये डेयरी फार्मर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं शाकिर साहब, ये शहर में मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए जी, आप एक जिम्मेदार आदमी से बात कर रहे हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से इन चीजों का जवाब दूंगा।
हम इनसे 12 खतूत लिखते हैं। अच्छा, लिख चुके हैं आप बार-बार गवर्नमेंट ऑफ खतूत। पाकिस्तान ने या अदलिया ने इस पर पाबंदी लगाई थी, तो कानूनी रास्ते को बंद कर दिया गया था इसके आने में। और इसका टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता दूं जी। कि ये वो इंजेक्शन है जो सप्लाई कोल्ड चेन के साथ आता है, जो सप्लाई कोल्ड चेन के बगैर आएगा तो खराब हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे जो सरहदों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और स्मगलर जिसे लेके आ रहे हैं, तो जो भी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जिम्मेदारी आयद होती है FIA की और दीगर, जैसे कि ये एयरपोर्ट के जरिए आता है और स्मगलर शाकिर साहब, कितनी तादाद होगी, यूजर्स कितने होंगे? अगर हम तादाद जानना चाहें, सालाना या मंथली कितना इस्तेमाल होता होगा? असल में जी देखें, ये बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है। एक आइडिया, एक अंदाजन कि भाई लाख, 2 लाख, 3 लाख? असल में जी मैं इसमें ये कहूंगा कि मेरे पास फिगर्स तो कोई मुनासिब इसमें होंगे नहीं, बाकी ये समझ लें कि 50% वो किसान इसे इस्तेमाल करते हैं। 50%? और सर मुझे हाँ। ये बताएं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए जी, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, इस पर जवाब नहीं दे सकूंगा कि कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में आप किसी वेटनेरियन से को लेंगे तो वो बेहतर आपको जवाब देगा। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने हिला देने वाली जो है आखिर में बात की है कि नाजरीन, बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी और आपने वक्त दिया। कितनी हॉरेबल चीज़ है, सुनने वाले सुने, जिनकी जिम्मेदारी है वो इसके ऊपर नज़रसानी करें कि हम किस चीज़ को रहें। अभी तो हम कीमत की बात कर रहे थे, फिर गैर मेयारी दूध की बात कर रहे थे, फिर जो स्टेक होल्डर हैं, शाकिर साहब लीड कर रहे हैं डेयरी फार्मर्स को, हमें ये बता रहे हैं कि जनाब 50% के करीब डेयरी फार्मर्स वो गैर कानूनी इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी रिपोर्ट हुआ कि लाखों रुपए मालियत के वो इंजेक्शंस जो कि भैंसों को लगाए जाते हैं ताकि मसनूई पैदावार बढ़े, उनको जो है वो बरामद, उनको जब्त किया गया है। क्या अजीब तमाशा है, कहाँ है कंसर्न अथॉरिटीज़? क्या शहरियों की ज़िंदगियों के साथ खेलने के लिए सिर्फ यही तमाम चीज़ें रह गई हैं? इदारों के अंदर जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, उन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ काम करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है जो इस अमल के अंदर मुलव्विस हैं वो कौन लोग हैं। नाज़रीन, कोशिश ये होती है कि इशूज़ के ऊपर बात करें और जो अहम इस शहर के इशूज़ हैं उनको प्रोग्राम का और सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।